तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप सभी देख पा रहे हैं, एक बार फिर हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। यूपी डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया आपके बीच में चल रही है, या कहा जाए आवेदन की प्रक्रिया आपके बीच में चल रही है, लेकिन तमाम समस्याओं का सामना आप सभी को करना पड़ रहा है। आपके तमाम तरह के डाउट्स हैं, हर एक डाउट्स को हम वीडियो के माध्यम से दूर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका यह है कि बनी हुई है एसजीपीए और सीजीपीए को लेकर। ठीक है, जो एसजीपीए है भैया वो क्या चीज है, जो सीजीपीए है वो क्या चीज है। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल हम आपके बीच में बताने चल रहे हैं। एक एक चीजों को आप अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे इधर कहा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपी डीएलएड एडमिशन। एक सेकंड, ठीक है, हाँ आप देखिएगा, जैसा कि यहां सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। देखिए कंफ्यूजन आपका क्या है। ठीक है, सबसे ऊपर कहा जा रहा है सीजीपीए और एसजीपीए विवाद। बिल्कुल, आप लगातार हमारे पास अपने मार्कशीट वगैरह भेज रहे हैं कि भैया सीजीपीए का कुछ सोल्यूशन बता दीजिए, एसजीपीए का कुछ सोल्यूशंस बता दीजिए, है ना। तो बिल्कुल हमने कल इस मुद्दे पर वीडियो तो आपको प्रोवाइड किया, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा उस वीडियो में थोड़ी सी जो वॉइस है वो नहीं जा सकी। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि जो रिसीवर था वो स्विच ऑफ हो गया था, है ना। तो आज का जो मुद्दा है सेम वही है। ठीक है, हम आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं सीजीपीए और एसजीपीए पर। मैंने आपको बताया था कि आज की डेट पे हम लोग पीएनपी जाएंगे, कुछ वहां से भी अगर सोल्यूशन निकलता है तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि उम्मीदें क्या है, पीएनपी ने पहले ही अपने ऑफिशियल नोटिस में आपको आदेशित कर दिया है कि आप इसके लिए अपने विश्वविद्यालय महाविद्यालय से संपर्क करिए। वो तो मुझे पता है कि यही कहकर ठरकाएंगे, लेकिन भाई आप पे कुछ कर सकते हैं, सोल्यूशंस आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है मिल गया सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है? पूर्णांक और प्राप्तांक जो है ऐसे निकालें। और एक समस्या आपके बीच में बनी हुई है कि फोटो सिग्नेचर हमारी अपलोड नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या फोटो सिग्नेचर अपलोड आप कैसे करेंगे? यदि पूर्णांक प्राप्तांक गलत हो गया है तो क्या करें? जैसे आप सीजीपीए एसजीपीए को निकाल रहे हैं, खुदा न खास्ता आपका पूर्णांक गलत हो गया, प्राप्तांक गलत हो गया, तो ऐसे कंडीशंस में होगा क्या? ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपके बीच में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सीजीपीए और एसजीपीए पर तो वीडियो आपको दे रहा हूं, लेकिन अगर हमसे बेहतर आपको कोई बता रहा है, ठीक है, तो आप उसकी बातों को भी गौर करिएगा, है ना। क्योंकि यह ऐसा मैटर है कि भैया हम लोगों ने तमाम यूनिवर्सिटी महाविद्यालय से संपर्क किए, लेकिन अगर कहा जाए फैक्ट तो कोई भी इस मुद्दे पर बताने के लिए दोस्त कोई तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लगभग हमें लगता है कि हम जब से आपका आवेदन हो रहा है यही समस्याएं आ रही हैं, तो लगातार हम आपकी समस्याओं को सुन रहे थे और मुझे लगा कि यार एक ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। तो हम लोग लगातार 3-4 दिन 5 दिन से जाकर ये काम कर रहा है, लेकिन जो फैक्ट अगर कहा जाए कहीं से कुछ मिल नहीं रहा। हम लोगों ने जितना नॉलेज ग्रहण किया वो आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर हमसे बेहतर आपको कोई बता रहा है तो आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए, कहा जा रहा है तमाम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो है सीजीपीए में आप अधिकतर जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, अधिकतर यूनिवर्सिटी हैं, वो कह रही हैं कि आप जो है सीजीपीए में, ठीक है, सीजीपीए में देखिएगा, सीजीपीए में आप जो है 9.5 से मल्टीपल करिए, आपका ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, आपका परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमने कितना नंबर कितने में पाया ये हम कैसे जानेंगे? ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटी कह रही है आप सीजीपीए को ले लीजिए, ठीक है, सीजीपीए को ले लीजिए, बाकी आप 10 से गुणा करिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन परसेंटेज तो सब कोई बता रहा है यार, सवाल इस बात का है कि कोई पूर्णांक हमारा नहीं बता रहा है कि हमारा कितने पूर्णांक का पेपर है और हमने कितना नंबर पाया है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिन्होंने ये तो तय कर दिया है कि हम इतने नंबर में ये एग्जाम करवा रहे हैं, आपने इतना नंबर पाया है, उनके आंकड़े बिल्कुल सही हैं। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय, हम आपको कुछ जो है यूनिवर्सिटी की मार्कशीट वगैरह भी आपको दिखाना चाहेंगे। देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ जो चीजें हैं ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ देख सकते हैं सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, ये पेपर इनके दिए गए हैं। दोस्त देखिएगा, इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर जो है
देख सकते हैं 700 नंबर का था, सेकंड सेमेस्टर 700, थर्ड 700, फोर्थ 700, ठीक है। बाकी पांचवा और छठवां सेमेस्टर जो है इनका 500 का था। अब इन्होंने टोटल मार्क, ये इनके मैक्सिमम मार्क हैं, ये इनके जो है टोटल मार्क यानी ऑप्टेंड जितना इन्होंने पाया है। अब इनको तो परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, है ना। अब ये टोटल आप जोड़ लीजिए, टोटल आपका जितने 7 चौक 28 हुआ, 28 जो है, हाँ 7 चौक 28 से 2900 में इनका पेपर हुआ था। अब 2900 का ये प्रतिशत निकाल सकते हैं, है ना। तो इनका डाटा तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसमें सीजीपीए एसजीपीए जो है दिया है ऐसा नहीं है ना। अब यहां देख सकते हैं सीजीपीए एसजीपीए सब कुछ इसमें दिया गया है, बट यहां अगर इनका आंकड़ा बिल्कुल क्लियर है तो इनको 9.5 वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं, इसी तरह से आपका भी देना चाहिए, है ना। और देखिए और क्या कह रहे हैं। अब यहां देखिए ये कहां का है, ये तो मुझे नहीं पता कौन से यूनिवर्सिटी का है, बट यहां देख सकते हैं देखिएगा इनका एसजीपीए भैया 6.75 है और 6.76 इनका सीजीपीए एसजीपीए, ठीक है। डिवीजन तो इनका फर्स्ट पास है। अब यहां देख सकते हैं, बट इनका ये चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं कि इन्होंने देखिए इनका भी ये टोटल मार्क आप इस रो में देख सकते हैं, इनका भी क्लियर है इन्होंने कितना नंबर कितने में पाया, 1 2 3 4 5 6, इनका 600 रहा होगा, यानी कि 3600 3600 इनका टोटल पूर्णांक था। ये कौन से सेमेस्टर का है, ये हमें लगता है कि लास्ट सेमेस्टर का होगा, पहले का जोड़ लीजिएगा, दूसरे का। देखिए ये किसकी मार्कशीट है ये तो मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्योंकि जो है मुझे आपकी मार्कशीट की जरूरत है, तभी मैं आपको कोई चीज बता पाऊंगा। बाकी इस मार्कशीट से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं पब्लिक कर रहा हूं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यार आपको समझाना है ना। चलिए ये हो गया, यहाँ इनका दिया गया, ये किसी जिस सेमेस्टर का होगा ये आप देख लीजिएगा, है ना। और जिस भी भाई बहन का होगा वो मुझे बता दीजिएगा कि सर आपने मुझे बताया है ना। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 3600 इनका पूर्णांक रहा होगा, ठीक है। और यहाँ इनके टोटल ऑपरेंड मार्क कितने मिले हैं, थ्योरी में कितना है, प्रैक्टिकल में कितना, ये सब कुछ इस रो में दिया गया, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सीजीपीए वगैरह को छोड़ दीजिए भाई, सीजीपीए को आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 9.5 से आप गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे इनका सीजीपीए दिया गया है 6.75, अधिकतम आप 2 अंक लीजिएगा, इनटू 9.5 से आप गुणा कर दीजिएगा जितना आ रहा है, ठीक है। आप 3600 का परसेंटेज निकाल दीजिएगा, ठीक है, 3600 का परसेंटेज आप निकाल दीजिएगा। अगर इस जो है परसेंटेज के तहत आ जा रहा है ना, यहाँ परसेंटेज आपका आएगा जब गुणा करेंगे तो आपका बिल्कुल फैक्ट है, अगर इसके समकक्ष आना चाहिए, है ना। चलिए ये आपका हो गया। आगे हम आपको और दिखा रहे हैं, यहां देखिए ये कहाँ का है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। भैया इनका डाटा थोड़ा सा मेरे समझ से परे है। क्यों परे हैं, आप कहेंगे भैया अब आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, दोस्त मैं भी आपकी तरह हूं, ठीक है। थोड़ा सा सीनियर मैं आपसे जरूर हूं, लेकिन यार हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप हैं, अब बहरहाल मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, है ना। एक एक चीजों का सोल्यूशन मैं आपको निकाल रहा हूं, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, देख सकते हैं, बट इनसे भी मैं कहना चाहूंगा, इनका तो कुछ आंकड़ा ही नहीं दिया गया, किससे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ठीक है। अब इनको हम कैसे बताएं। अच्छा यहाँ देखिए 9.5 से यहाँ भी दिया गया है, ठीक है, क्या आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है, ठीक है। 9.5 यहाँ भी दिया जा रहा है ना। आगे अगर हम इसी के क्रम में कहें तो यहाँ देख लीजिए ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, इसमें भी सारी कोई चीजें कंफर्म नहीं की गई हैं, है ना। इसमें भी कोई चीजें कंफर्म नहीं की गई हैं कि कहाँ कैसे क्या करना है, बट सीजीपीए और एसजीपीए इन्होंने भी महोदय दे दिए हैं, है ना। आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये कहाँ का है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है। अब यहाँ देख लीजिए इनके भी मैक्सिमम मार्क दिए गए हैं, ऑब्टेन्ड मार्क दिए गए हैं। अब इनको सीजीपीए एसजीपीए से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, है ना। अब इनका तो क्लियर है, ये पहले सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 सेमेस्टर आपके हो रहे हैं, 3600 आपका पूर्णांक हो रहा है ना। तो 3600 पूर्णांक का आप प्रतिशत निकाल लीजिए, 100% आप फाइनल हो जाएगा कि आपका कितना रहा होगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे और भी हमें लग रहा है कि मार्कशीट वगैरह रखी गई है, अच्छा वही मार्कशीट है, ठीक है। चलिए और भी थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए सेम वही चीजें यहाँ भी हैं, है ना। तो चलिए बहरहाल आप यहां तक की सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए ये अगर जिसका भी होगा वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक ही मार्कशीट हमें लगता है कि रिपीट हो रही है, ठीक है, छोड़िए। सीजीपीए एसजीपीए का जो भी मैटर था मेरे हिसाब से मैं आपको बेहतर तरीके से बता दिया हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं और आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप धैर्यता का परिचय दीजिए, थोड़ा सा हम थंबनेल पर पहुंच जाए। चलिए ये देखिए
बड़ी चीज ये है, जैसे किसी का पूर्णांक 3600 होगा, ठीक है। अगर किसी का पूर्णांक, आप सीजीपीए निकाल लिए हैं, ठीक है। सीजीपीए निकालने के बाद जैसे हम मानते हैं कि आपका 3600 पूर्णांक रहा होगा और 36 आपने 70% आप सीजीपीए में पाए हुए हैं, तो आप 3600 का 70% आप निकाल लीजिएगा, टोटल आपका ऑब्टेन्ड मार्क आ जाएगा, है ना। जैसे हम कहते हैं कि 3600 है, ठीक है, जैसे 3600 है, ठीक है। 3600 का मैंने कहा आपसे आप 70% निकाल लीजिए, 3600 गुणे 70 आप कर दीजिए, बटे 100 कर दीजिए, ये दोनों ऑप्शन काट दीजिए, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका टोटल ऑब्टेन्ड मार्क आ जाएगा, कितना नंबर आपने पाया है। यही प्रक्रिया आपको करने की जरूरत है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनका यदि पूर्णांक और प्राप्तांक गलत हो गया है तो समस्या आपको कहीं नहीं होगी, थोड़ी सी डाइट में आपको समस्याएं होंगी। समस्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा भाई, आपकी जो मेरिट है वो कम हो जाएगी, पहली चीज, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बट मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा कि आप जो भी चीजों को फिलअप करिए, आप सही से फिलअप करिए, गलत ना हो, ठीक है भाई। गलत करेंगे तो उसका खामियाजा हो सकता है आपको भुगतना पड़े। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी हम आपके लिए उपलब्ध हैं, मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, कि आपको बताया जाए। बाकी जितना नॉलेज मुझे था सीजीपीए और एसजीपीए का, मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया। बट अभी कुछ यूनिवर्सिटी छोटी है, जैसे सिद्धार्थनगर सबसे घटिया यूनिवर्सिटी तैयार, रज्जू भैया, उन्होंने तो एक को कुछ बताया है नहीं कि आप कैलकुलेट कैसे करिए, क्या करिए, ठीक है। वो मेरे हिसाब से समझ से परे हो चुकी है। और भी आपके इधर डीयू भी है, डीयू में भी कुछ कैलकुलेट का नहीं दिया गया। तो यार बच्चे क्या करें, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे पीएनपी की और संबंधित विश्वविद्यालय की है, ठीक है। हालांकि आज जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और एक चीज और, फोटो सिग्नेचर आपकी अपलोड नहीं हो रही तो आपको परेशान नहीं होना है, आप रात में थोड़ा सा ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि अधिकतर चीजें जो है वो रात में ही आपकी फाइनल हो रही है ना। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, ठीक है, अगर समस्या आपको हो रही है तो फोटो सिग्नेचर्स अपलोड करने के लिए आप रात में ट्राई करिए, ठीक है। 10-11 बजे के बाद जब आपको लगे कि नहीं अब सब लोग सो गए होंगे, तो उस वक्त आप ट्राई करिए, ठीक है, आपका हो जाएगा। दुनिया की सबसे घटिया वेबसाइट अगर कहें तो यूपी डीएलएड की होती है, जो कि वर्तमान समय में इसकी परिस्थिति आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बट आप परेशान ना होइएगा, मैं आपके बीच में आपका भाई हमेशा आपको सपोर्ट कर रहा है। जैसा भी होगा, आज फिर एक संघर्ष है, हम लोगों के लिए जाएंगे। जो भी सूचनाएं होंगी हम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया, वो यही कहकर छुटकारा पाएंगे, ये मुझे पता है, ठीक है। लेकिन चीजें जो होंगी वो तो सामने आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।